नमस्कार दोस्तों। महात्मा गांधी ने कहा था कि राजनीति कांटों का ताज है जो तमाम चुनौतियों के साथ असीम संभावनाएं भी लेकर आती हैं। इन्हीं चुनौतियों और संभावनाओं के बीच हम बात करेंगे इंडियन नेशनल लोकदल और चौधरी अभय सिंह चौटाला की। प्रदेश में तो हमने हरियाणा के अंदर आपस में मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और मुझे पूर्ण उम्मीद है। जैसा कि आपको पता है कि आगामी चुनावों के लिए बसपा व इंडियन नेशनल लोकदल के बीच गठबंधन हुआ है। इस गठबंधन के इतिहास की बात करें तो तीसरी बार दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन हुआ है। इससे पहले भी 1996 व 2018 के अंदर दोनों के बीच गठबंधन हुआ था, लेकिन एक क्षेत्रीय पार्टी अपने ही राज्य में 90 में से 37 सीट दूसरी पार्टी को देने को तैयार क्यों हुई? क्या खुद को कमज़ोर समझा जा रहा है या दूसरे को मजबूत? क्योंकि पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें तो बसपा को 4.21% तो इनेलो को 2.44% वोट मिले थे, लेकिन पिछली बार इनेलो के वोट बैंक का काफ़ी बड़ा हिस्सा जेजेपी की तरफ गया था और अगर वही वोट बैंक दोबारा इनेलो की तरफ आता है तो काफ़ी सीटों के ऊपर इनेलो अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। इसके अलावा अपना कद दोबारा हरियाणा में बढ़ाने के लिए बसपा की खास सहायता की आवश्यकता होगी, क्योंकि हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में हरियाणा की दोनों आरक्षित संसदीय सीटें अंबाला और सिरसा कांग्रेस के खाते में गई हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति के लिए रक्षित 17 विधानसभा क्षेत्रों में से 13 सीटें कांग्रेस के खाते में हैं। हाल ही के नतीजों से भी यह पता चलता है कि जाटों और अनुसूचित जातियों ने बड़े पैमाने पर कांग्रेस का साथ दिया है, तो वही जाट परिवार की अगुवाई वाली इनेलो और आरक्षित सीटों पर अपना प्रभाव रखने वाली बसपा का जादू चलता है तो सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को ही होगा। इसके अलावा चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर वह आम आदमी पार्टी से भी बात कर सकते हैं। मतलब साफ है कि इनेलो अपने दरवाजे किसी के लिए भी बंद नहीं करना चाहती, लेकिन इन सब के बीच राज्य में इनेलो को खुद को मजबूत स्थिति में रखना होगा, क्योंकि गठबंधन के अंदर सीएम पद का उम्मीदवार चौधरी अभय सिंह चौटाला को ही बनाया गया है और उन्हें सोचना होगा कि क्यों किसानों के लिए इस्तीफा देने के बाद भी आपकी जीत का अंतर कम क्यों हो जाता है? क्यों किसानों का समर्थन लेने के बाद भी एक बड़ी लोकसभा सीट से आप 1 लाख वोट भी क्रॉस नहीं कर पाते? आप ही की पार्टी के दिग्गज नेता क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं? किस तरीके से आप अपनी पार्टी के अंतिम कार्यकर्ता में जान डाल सकते हैं? ये तमाम सवाल चौधरी अभय सिंह चौटाला के सामने हैं, क्योंकि आगामी चुनाव इंडियन नेशनल लोकदल की रणनीति तो चौधरी अभय सिंह चौटाला की राजनीति निर्धारित करेगा। तो देखना होगा कि क्या हरियाणा के शेर कहे जाने वाले अभय सिंह चौटाला मैदान मार के बाहर आते हैं या ये सवाल केवल एक सवाल ही बनकर रह जाएगा। नमस्कार। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।